हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं संख्या याद करना। जैसे कि योगफल दे रखा हो संख्या को और उसमें बीच वाली है छोटी या बड़ी संख्या पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, यानी प्राकृतिक संख्या होती हैं 1, 2, 3 और 4। ये कौन सी हैं? प्राकृतिक। आगे बात करें सम और ये विषम। सम होती हैं 2, 4, 6 और 8, और ये 1, 3, 5 और ये 7। आप देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती है क्रमागत एक ही बढ़ती हो जाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये भी एक बढ़ रही है और ये वाली भी एक बढ़ रही है और ये वाली भी एक ही बढ़ती जा रही है सब। आगे बात करें सम की, तो ये वाली 2, 2 और ये 2। विषम की बात करें, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। यानी प्राकृतिक होती है एक ही बढ़ती जाती हैं और सम और विषम दोनों सम और जो विषम होंगी दो बढ़ती जाएंगी। ठीक है। अब जब भी हम संख्या मानते हैं, जैसे कि पाँच प्राकृतिक संख्या दे रखी हैं, 3 दे रखी हैं, तो जब भी संख्या मानते हैं तो संख्या हमें पता है कि प्राकृतिक एक ही बढ़ती जाती है। जैसे हमें 3 क्रमागत संख्या चाहिए प्राकृतिक, तो पहली हमने मान ली x, तो अगली कौन सी होगी x+1, क्योंकि हमने अभी देखा था कि प्राकृतिक संख्या होती है क्रमागत एक ही बढ़ती हो जाती हैं। अब इससे अगली निकालनी है तो इसमें एक और जोड़ दो x+2, सही है ना। अगली निकालनी है तो इसमें एक और जोड़ दो x+3, यानी कि हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या होती है क्रमागत एक ही बढ़ती हो जाती हैं। सही है। यानी कि यहाँ से अगली पहले तुमने x मानी है तो ये वाली x+1 और ये वाली x+2 और ये वाली x+3, यानी एक ही बढ़ाते जाओ। अगर तुमने इसको माना है x+1 तो ये वाली x+2 होगी, ये वाली x+3 होगी। सही है ना। यानी कुछ भी मान लो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस ध्यान रखना है कि इनकी जो कंडीशन है वो एक ही बढ़ती हो जाती है। आगे बात करें सम की, तो सम संख्या पहली x, हाँ पता है कि 2 का अंतर होता है, तो अगली क्या होगी x+2। इससे आगे निकालनी है तो इसमें 2 जोड़ दो x+4। इससे आगे निकालनी है तो x+6, यानी कि सम संख्या होती है क्रमागत उनमें 2 का अंतर होता है। अगर पहली x है तो इससे अगली वाली होगी x+2 और इससे अगली x+4, यानी जितनी भी निकालनी हो तो अगली संख्या उसमें 2 जोड़ दो बस। आगे बात करें सम की, तो यहाँ भी वही नियम है कि सम में और विषम दोनों में ही 2 का अंतर होता है। ये मत सोचो कि सम के लिए अलग मानो विषम के लिए अलग, दोनों ही एक ही काम करेंगे। हमें ये पता है बस कि इनका जो अंतर होता है वो 2 होता है बस। ये वाली x तो ये वाली x+2 और ये वाली x+4 और अगली x+6। ठीक है। ये तो बेसिक सी बात है, अगर इनसे करना चाहो तो इनसे भी कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। यानी कि सम और विषम दोनों एक ही संख्या, इतना ध्यान रखना है कि इनमें 2 का अंतर होता है बस, और प्राकृतिक एक ही बढ़ती हो जाती है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 15 है। कितना है? 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 15 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है ना। यानी 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है? 15 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब पहला तरीका जो हमने भी पढ़ा था, क्योंकि बेसिक है, यानी प्राकृतिक दे रखी है तो पहली x होगी, अगली x+1 और अगली x+2, यानी जितनी भी निकालनी हो अगली संख्या निकालनी तो उसमें एक जोड़ दें बस, क्योंकि प्राकृतिक होती है क्रमागत एक ही बढ़ती हो जाती हैं। अब इन तीनों को योगफल दे रखा है 15, तो तुम भी योग कर लो। x और x कितना हो गया ये? 3x, 2 और 1 3। योगफल कितना दे रखा है? 15। इनका बराबर लिख दो। तो 3x कितना बचा? उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 12 है। तो इससे काट दो 4 और, तो x बराबर कितना आ गया? 4। अब हमसे जो भी पूछी हो, सबसे छोटी पूछे तो यहाँ लगा दें, सबसे बड़ी पूछे तो यहाँ लगा दें, बीच वाली पूछे तो यहाँ लगा दें। हमसे पूछी कौन सी है? सबसे बड़ी बताइए। तो सबसे बड़ी कौन सी है? x+2। x की वैल्यू 4 और 2 कितना हो गया? 6। ठीक है ना। ये तो इसका बेसिक तरीका है, यानी कि जब भी संख्या प्राकृतिक रखी तो पहली x मान है, अगली x+1 और अगली x+2, यानी इसमें एक ही जोड़ते हैं तो अगली निकलती जाएगी। अब इनका योगफल दे रखा है 15, तो हमने भी योग कर दिया 1 2 3, यानी 3x
2 और 1 3 बराबर 15। इसको से लेंगे तो माइनस, तो 3x इक्वल टू कितना बचा 12। इससे काट दी 4 और हमसे बड़ी पूछी तो बड़ी कौन सी x+2, तो x की वैल्यू 4 और 2 कितना हो गया 6। ये तो इसका बेसिक तरीका है। अब देखते हैं ट्रिक से, नोट कर लें। आगे देखें, ठीक है। तो पहले तो नोट लिख लेना एक, यानी कि जब भी संख्या क्रमागत दे रखी हो, जब भी संख्याएं क्रमागत दी गई हों तो सबसे पहले उनका औसत ज्ञात करते हैं। यानी जब भी संख्या क्रमागत दी गई तो सबसे पहले उनका क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं। और औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। सही है ना। यानी कि नोट पॉइंट है कि जब भी संख्या क्रमागत दी गई हो तो सबसे पहले उनका औसत निकालते हैं, और औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, नोट करें इसे। अब औसत क्या होता है वो भी देख लें। औसत होता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। सही है। एवरेज बराबर होता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। यानी जब भी संख्या क्रमागत दी हो तो सबसे पहला काम है उनका एवरेज निकालें, और एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होगी। ठीक है, नोट कर लो चलिए, देखें फिर। अब संख्या 3 दे रखी है तो हमने मान ली ए, बी और ये सी। अब इनका औसत निकालना है, तो औसत क्या होता है, एवरेज कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। इसमें से लगा दो भाग, कितना आ गया औसत 5 आ गया। अब औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है जो कि यहाँ लिख दो 5। अब संख्या प्राकृतिक है तो इसके अंक कितनी आएगी 6, और इससे पीछे 4, यानी क्योंकि प्राकृतिक वो क्रम से एक ही बढ़ती हो जाती हैं। सही है ना। तो औसत निकालने सबसे पहले, और औसत हमेशा बीच वाली संख्या होगी जो कि यहाँ हमने लिख दिया 5। अब इससे आगे निकालनी तो 1 जोड़ दें, इससे पीछे निकाल लिए तो 1 घटा दें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 45 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो बहुत ही आसान है, जो कि 5 संख्याएं हैं। एवरेज निकाल लो, 45 बट्टे 5, यानी इनके एवरेज आ गए 9। इसमें लगा दें इसका भाग, तो कितनी बार गए 9 बार। और औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है 9, इससे आगे 10 और इससे आगे 11, इससे पीछे 8 और इससे पीछे 7। ठीक है, तो हमसे बड़ी, मुझे बड़ी कौन सी होगी 11। नोट करें। आगे देखें। अब मान लो क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है 55 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। सही है, कौन सी निकालनी है सबसे छोटी। तो वही सबसे पहला काम है कि एवरेज निकालना। 55 बट्टे 5 कितना आ गया 11। संख्या 5 है तो ए, बी, सी, डी और ई। औसत हमेशा बीच वाली संख्या होगी 11, 12 और ये 13, इससे पीछे 10 और इससे पीछे 9। सही ना, क्योंकि प्राकृतिक होती है क्रमागत एक ही बढ़ती जाती हैं। तो 10 औसत आए 11 जो कि बीच वाली संख्या है, तो 11, 12, 13, इससे पीछे 10 और ये 9। आगे देखें।
अब मान लो क्वेश्चन है कि पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 35 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर बताइए। सही है ना। यानी कि पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है 35, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो निकालने एवरेज 35/5 कितना आ गया 7। संख्या 5 है तो ए बी सी डी और ये ई। सही है। तो एवरेज यहाँ लिखते हैं 7 8 9 6 और 5। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर पूछा है, तो 9 और 5 में कितने का अंतर है 4 का। यही आंसर है, नोट करें। अगला क्वेश्चन देखें। अब मान लो संख्या 4 आ जाए तब भी कोई समस्या नहीं है। जैसे मान लो उसने दे दिया कि 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 62 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। सही है ना। यानी 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योगफल 62 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब एक तो मैं तो तरीका बता दिया पहले बेसिक वाला, या तो उससे कर लें, इससे करोगे तो एवरेज निकालना पड़ेगा। सबसे पहले 62/4 भाग लगा दो। 4 एकम 4, पीछे हो गए 22, 4 पंजे 20, 2 बचा, पॉइंट लगा लो, 0 डालो, 4 पंजे 20, यानी औसत कितना आ गया 15.5 आ गया। अब संख्या 4 दे रखी है ए बी सी और डी। सही है ना। अब औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो इनका बीच कहाँ होगा, यहाँ पर आएगी 15.5। तो हमें पता है कि जब संख्या जो होती है 5 6 7 और 8 मान लो ऐसे लिखी हैं, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 1 बढ़ रही है, तो बीच में कितनी बढ़ती होगी, आधी बढ़ती होगी। यानी यहाँ पर होगी 5.5, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी 1 बढ़ रही है। सही है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, तो बीच में आधी बढ़ती होगी। तो ये औसत दे रखा है 15.5 जो बीच का है, तो इससे आगे आधा बढ़ा तो कितना होगी 16, और ये कितनी होगी 17। इससे पीछे ये 15 और इससे पीछे ये 14। ठीक है, ठीक है ना। यानी कि हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तो टोटल 1 बढ़ रही है, तो बीच में आधी बढ़ती होगी। तो हमने और से लिख लिया यहाँ पर 15.5, तो इससे आगे होगा 16, इससे आगे 17, इससे पीछे आधा कम कर दो 15 और यहाँ पर 14। अब अगर इससे अच्छा नहीं लगता वो तरीका तो मैं बता दिया पहले ही, चाहो तो तुम उससे कर सकते हो। यानी कि संख्या कितनी है 4 1 2 3 और ये 4। सही है। तो पहली x + 1 x + 2 और x + 3। अब इनका योगफल दे रखा है 62, तो 1 2 3 4 कितना हो गया जी 4x। यानी कि इनका योगफल कर लें तो 1 2 3 4, ये कितना हो गया 4x। अब इनको जोड़ लें, 3 और 2 5 और 1 6, और अब कितना दे रखा है 62 योगफल इनका। अब 4x बराबर घटा दो इसमें से, कितना बचा 12 में 6 गए तो 6, यानी कि 56। सही है ना। काट दो इसे, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो x वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। सही है। अब हमें निकालनी है बड़ी, तो बड़ी कौन सी होगी, यहाँ लगा दें x की वैल्यू 14 + 3 कितना आ गया 17 आंसर है। ठीक है ना। चाहे इससे कर ले चाहे उससे लो, तुम्हारी इच्छा है। अब आएंगे देखते हैं सम वाले। अब क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है,
सही है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, यानी 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दे रखा है कितना, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दे रखा है 24, सबसे बड़ी संख्या बताइए। यानी संख्या 3 है तो ए, बी और सी, सबसे पहले एवरेज निकालना है। तो 24 संख्याएं 3, औसत आ गया 8, 8 यहाँ लिख दें। अब पता है कि सम दो दो बढ़ती हैं, तो 8 के बाद 10 और इससे पीछे 6, सही है ना। आगे देखें, अब मान लो संख्या आ गई 5, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दे रखा है मान लो 60, तो सबसे छोटी निकालनी है या बीच वाली, तो बीच वाली संख्या बताइए, सही है ना। 5 क्रमागत सम संख्या का योगफल दे रखा है 60, तो बीच वाली संख्या बताइए। एवरेज निकालने पहले 60 बट्टे 5 भाग लगा दो, कितना आ गया 12। संख्या 5 है तो ए, बी, सी, डी और ई, यहाँ लिख दें 12, ना कितना वो 14 और यहाँ 16, इससे पीछे 10 और इससे पीछे 8, ठीक है ना। आगे देखें, अब मान लो संख्या आ गई विषम। क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 45 है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 45 है, तो बीच वाली संख्या बताइए। तो 3 है ए, बी और सी, निकाल लें इनके एवरेज। 45 बट्टे 3 भाग लगा दें, एवरेज आ गया 15। अब औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, और हमें पता है कि संख्या विषम है तो कितनी बढ़ती होंगी, दो दो बढ़ती हो जाएंगी। तो 15, 15 के बाद 17 और 17 से इससे पीछे कितनी होगी 13, सही ना। नोट करें, आगे देखें। अब मान लो संख्या हमने कर दी 5, ठीक है ना, यानी कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं को योगफल दे रखा है कितना 55 दे रखा है, यानी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 55 है, तो बीच वाली संख्या बताइए। तो सबसे पहला काम है एवरेज निकालना, कितना आ गया 11। संख्या 5 है ए, बी, सी, डी और ई, और पता है कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो औसत कहाँ लिख दें यहाँ पर। अब संख्या विषम है, हमसे बीच वाली पूछी तो यही आंसर है, ठीक है। बड़ी पूछता तो आगे 13 और 2 15, छोटी पूछता तो 9 और इससे पीछे 7, ठीक है ना। जो पूछे वो बता दो। क्वेश्चन पूछता सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, तो यहाँ बता दो। 7 और 15 कितने का अंतर है 8 का, ठीक है। यानी जो पूछे वो बता दो। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कौन सी है 13, सबसे बड़ी कौन सी है 15, यानी सब कुछ बता सकते हैं। अब मान लो संख्या आ जाती है 4, यानी कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल दे रखा है। संख्या 4 है ए, बी, सी और डी। अब मान लो इनका योगफल दे रखा है 40, कितना 40, यानी 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, कौन सी बतानी है सबसे बड़ी। तो वही एवरेज निकालना है। 40 बट्टे 4 यानी कितना आ गया 10। अब हमें पता है कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, जो कि यहाँ आ गया 10। अब यहाँ से यहाँ तो टोटल 2 बढ़ती है, तो बीच में आधी बढ़ती होगी, तो यहाँ कितनी होगी 11, और इससे आगे 13, इससे पीछे 9, इससे पीछे 7। देख लो यहाँ से यहाँ तक टोटल बढ़ रही है 2, 9 और 2 11, तो बीच में कितनी बढ़ती होगी आधी, यानी कि 1 बढ़ती होगी, ठीक है ना। उससे इच्छा तो उससे कर लेना, जैसे कि वो पहली, दूसरी और तीसरी और ये चौथी, ठीक है ना। तो बताया तो पहली x है तो अगली x+2 और x+4 और x+6। अब इनका योगफल दे रखा है 40, तो 1 2 3 4, 6 4 10 और 2 12 बराबर 40। तो 4x बराबर 40 माइनस 12 घटा दो, कितना बचा 28, इससे कट गया 7 बार, तो x का कितना आ गया 7। जो पूछे बता दो अब, ठीक है ना।
आगे देखें। क्वेश्चन है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 105 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 60 है, तो बीच वाली संख्या बताइए। सही ना, यानी 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योगफल 60 है, तो बीच वाली संख्या बताइए। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में, ठीक है। इससे आगे कल पढ़ते हैं अब।